अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ एड मैथ्स और टॉपिक है फंक्शंस, एक्सरसाइज 9.1। अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो इतने कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में आपको यहाँ पे एग्जांपल्स समझा दूँ कि डोमेन्स क्या होते हैं और इमेज क्या होते हैं। जैसे लेट सपोज हमारे पास एक इक्वेशन होती है वाई की इक्वेशन होती है, वाई इज इक्वल्स टू 5x+3, कुछ इस तरह के, ठीक है। अब इस y को जो है ना रिप्लेस कर देते हैं बेसिकली हम एफ एक्स के साथ, इसे फंक्शन बनाया जा सकता है, बनाते हैं हम, ठीक है। अब इसमें यहाँ जो ये वाला x होता है ये डोमेन होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से अब डोमेन की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो डेफिनेटली वो डायरेक्ट डिपेंड करेगी इस इक्वेशन के ऊपर 5x+3। तो यहाँ का जो भी आंसर आएगा उसे या तो रेंज कहा जाएगा या फिर उसे इमेज भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत इजी है। जिस तरह से आप 4024 डी सीरीज सिलेबस के अंदर आप जो एवेल्यूशन करते थे अल्फ़ाबेट्स को, एक्स को और वाई को, जेड को हटा के उसकी वैल्यूज़ रखते थे, ये बिल्कुल सेम उसी तरह से, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ ये कह रहे हैं कि राइट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज़ नॉट अ फंक्शन। हर डोमेन का एक इंडिविजुअल इमेज या उसका रेंज होनी ज़रूरी है। जैसे यहाँ अगर हम पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए में देखें यहाँ पार्ट ए में इसके पास ये 2 का इमेज ए अवेलेबल है, तो हम इसको कहेंगे यस ये पॉसिबल है। फिर 5 का भी डोमेन, ये 5 डोमेन है, इसका इमेज 2 अवेलेबल है, हम कहेंगे पॉसिबल है। ये 8 डोमेन है, इसका इमेज 9 अवेलेबल है, तो कहेंगे हम ये भी, इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है, ये फंक्शन हैगा। सही है। और अगर हम यहाँ बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो देखें यहाँ डोमेन एक है और इस डोमेन के 2 इमेजेस हैं। यानी कि अगर मैं x का आंसर रखता हूँ, लेट से एक इक्वेशन है मेरे पास 2x+3, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह 2 रखता हूँ तो या तो -3 आएगा या तो फिर 1 आएगा, ठीक है। एक ही डोमेन के 2 इमेजेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप कह दें कि एक मैथ्स का पेपर है और एक MCQs है, एक बच्चे ने ऑप्शन ए लगाया, एक बच्चे ने ऑप्शन बी लगाया, दोनों के आंसर सेम माने जाएंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, ये फंक्शन नहीं है। हम इसको लिखेंगे ये नहीं, इट्स नॉट अ फंक्शन, ठीक है। वैसे तो ये बहुत बेसिक सा है, ये पेपर में इतना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन इस जाहिर सी बात है कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है तो उनके लिए बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, डोमेन 1 उसका इमेज 3 पॉसिबिलिटी है, डोमेन 2 उसका इमेज 4 पॉसिबिलिटी है, डोमेन 3 उसका इमेज 3 पॉसिबिलिटी है, तो ये फंक्शन आपका कहलाएगा कि यस इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। अच्छा, डोमेन 2 उसका इमेज 7 है, डोमेन 4 उसका इमेज 9 है, डोमेन 5 उसका इमेज 7 पॉसिबल है, गिवन है, इसका मतलब ये भी फंक्शन आपका हैगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस डिटरमाइन वेदर द रिलेशन इज़ अ फंक्शन, स्टेट योर रीज़न। अच्छा, अब देखें देखें ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। उसकी वजह ये है कि देखें यहाँ पर भी x का आंसर एक है, यहाँ पे भी x का आंसर एक है, यहाँ पर भी x का आंसर, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, ठीक है। यहाँ अगर है तो यहाँ x का आंसर 1, यहाँ x का आंसर 2, यहाँ x का आंसर 3, यहाँ x का आंसर 4, यहाँ x का आंसर 5, इस तरह से हर डोमेन का एक एक इमेज अवेलेबल है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं इस ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, देखें यहाँ पर x के 2 आंसर होंगे, ठीक है। यहाँ एक डोमेन के अगर आप y को 1 रखते हैं या y का जो भी आप आंसर रखते हैं, ठीक है, तो 2 डोमेन्स आपके पास आ रहे हैं। एक डोमेन यहाँ पर आ रहा है, ये रहा, और एक डोमेन यहाँ पर आ रहा है। तो सॉरी, एक डोमेन के 2 इमेजेस हैं यहाँ पर, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। सही है। मैं स्पेलिंग शायद गलत कर दी है मैंने बारह, लेकिन जो है मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि आपको कि x के 2 इमेजेस नहीं बनने चाहिए, एक ही इमेज बनेगा, एक ही डोमेन का एक ही इमेज बनेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें इस तरह से, अगर हम इसको कर्व बनाते हैं, इस कर्व के ऊपर एक एक्स एक्सिस की लाइन बनाते हैं, तो हमारे दो इमेजेस हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इमेजेस की वजह से फंक्शन नहीं कहलाएगा। होप सो मैं शायद कामयाब हो गया आपको समझाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।